चलिए एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को, कल महावीर जयंती थी, चलिए एक कहानी महावीर के संबंध में। एक व्यक्ति महावीर स्वामी का बहुत बड़ा भक्त था और वह व्यक्ति महावीर स्वामी के सानिध्य में और उनके सत्संग में कई वर्षों तक रहा और इसका असर यह हुआ, इसका प्रभाव यह हुआ कि उस भक्त ने अपनी बहुत सारी बुराइयों को परित्याग कर दिया, बहुत सारे व्यसनों को, बहुत सारे दुर्गुणों को उसने जो है परित्याग कर दिया है। लेकिन बहुत सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर एक अवगुण अहंकार ये खत्म नहीं हो पा रहा था। इससे वह जो है बच नहीं पा रहा था अहंकार से। तो इसी सिलसिले में वह व्यक्ति, वह भक्त जो है महावीर स्वामी के पास गया और कहा कि मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। उस भक्त ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हो, बहुत सारे गुण हो, सद्गुण हो, लेकिन उसके अंदर कोई एक दोष हो, एक अवगुण हो, एक बुराई हो, और जिसको बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अगर खत्म नहीं कर पा रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी, तो उसकी क्या गति होगी, उसका क्या हश्र होगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये उस भक्त ने महावीर स्वामी से पूछा। तो महावीर स्वामी ने उसके प्रश्न का जवाब न देते हुए खुद एक प्रश्न उससे पूछ बैठे कि पहले तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो। महावीर स्वामी ने कहा, ये बताओ कि मेरे पास एक सुंदर काठ का कमंडल है, लकड़ी का कमंडल। अब यदि उस काठ के कमंडल को तालाब में या नदी में छोड़ दिया जाए, तब तुम बताओ वह डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो उस भक्त ने कहा, काठ का कमंडल है तो बिल्कुल नहीं डूबेगा। तो महावीर स्वामी ने कहा, ठीक, अब तुम दूसरे प्रश्न का जवाब दो। महावीर स्वामी ने कहा कि अगर उस काठ के कमंडल में एक छिद्र हो जाए, एक छोटा सा छेद हो जाए, और तब उसे जो है तालाब में या नदी में छोड़ दिया जाए, तब वह डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो उस भक्त ने तत्काल एक स्वर में बोल दिया, तब तो वह डूब जाएगा। तो महावीर स्वामी ने उस व्यक्ति से, उस भक्त से कहा, उसी तरह हमारा मानव जीवन भी, हमारा मानव जीवन उस कमंडल की भांति है, उस कमंडल की तरह है। अगर इस मानव जीवन में, कमंडल रूपी मानव जीवन में एक भी दोष आ जाए तो व्यक्ति अपने को पतन से नहीं बचा पाएगा। महावीर स्वामी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे सुंदर गुण हो, सद्गुण हो, बहुत सारी अच्छाइयाँ हो, और उसके बाद भी उसके अंदर केवल एक व्यसन है, एक दोष है, एक अवगुण है, तो उसका जीवन कष्टमय हो सकता है, उसका जीवन नरकमय हो सकता है, उसके जीवन में मुसीबत आ सकती है, उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। तो महावीर स्वामी ने कहा, बहुत सी अच्छाइयों से युक्त होने के बावजूद, बहुत से गुणों से आच्छादित होने के बाद भी किसी व्यक्ति में एक भी अवगुण है तो वह व्यक्ति अपने को पतन से नहीं बचा सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। सभी धर्मग्रंथों में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की प्रेरणा दी गई है। जिस दिन व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, वह बहुत सी मुसीबतों से अपने को बचा लेगा।
इसलिए जीवन में एक दोष या एक अवगुण भी उसको मुसीबत में डालने के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।